इससे प्रीवियस वीडियोस के अंदर हमने बेंजीन के जो रिएक्शंस डिस्कस किए थे वो थे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो क्या बेंजीन सिर्फ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ही परफॉर्म कर सकती है? क्या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के अलावा अल्कीन्स की तरह बेंजीन भी कुछ एडिशन रिएक्शंस परफॉर्म कर सकती है या नहीं? तो जी हाँ, बिल्कुल, बेंजीन के भी कुछ एडिशन रिएक्शंस हैं। आज की इस वीडियो में हम उन एडिशन रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे। तो आज के हमारे टॉपिक का नाम है एडिशन रिएक्शंस ऑफ बेंजीन। 3-4 बेंजीन के जो एडिशन रिएक्शंस हैं वो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जो सबसे पहला रिएक्शन अगर उसकी बात करें तो सबसे पहला रिएक्शन हमारे पास है रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन ऑफ बेंजीन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ये दो टर्म्स आपने बहुत सारी जगहों पर सुनी होंगी। और ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। इसके अलावा और भी डिफरेंट इसके स्पेसिफिक करैक्टर्स हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन के। मैं सिर्फ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन आपको सिंपल बता देता हूँ। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन मींस ऑक्सीडेशन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मींस रिडक्शन। तो बेंजीन की हमने करनी है रिडक्शन, यानी कि हाइड्रोजनेशन, इसमें हाइड्रोजन ऐड करने हैं। तो सपोज ये है हमारे पास बेंजीन, ठीक है, इसमें हमने हाइड्रोजन ऐड करने हैं क्योंकि 3 डबल बॉन्ड्स हैं तो 3 मॉलिक्यूल्स इसमें ऐड होंगे और हमें स्पेसिफिक टेम्परेचर और कैटालिस्ट भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। हाइड्रोजनेशन के लिए आप सबको पता है कि निकल कैटालिस्ट यूज होता है और 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हमें यहाँ पर प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो जिस वक्त हम इसकी हाइड्रोजनेशन करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगी साइक्लोहेक्सेन में, ठीक है। इसके अंदर जो भी डबल बॉन्ड्स थे वो अब रिमूव हो जाएंगे, ये एक सैचुरेटेड कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। अच्छा, इस रिएक्शन को हम एक नाम और भी दे सकते हैं, डी एरोमेटाइजेशन ऑफ बेंजीन, ठीक है, कि इसमें हम बेंजीन की डी एरोमेटिसिटी कर रहे हैं, यानी कि इसके अंदर से एरोमेटिक कैरेक्टर को ख़त्म कर रहे हैं। इसमें आप देखें कि यहाँ पर कोई भी आपको डबल बॉन्ड नज़र नहीं आएगा, ठीक है। एरोमेटिसिटी के लिए मैंने आपको किसी वीडियो के अंदर बताया भी था कि ज़रूरी है कि कंजुगेशन हो, ठीक है, अल्टरनेट सिंगल एंड डबल कोवेलेंट बॉन्ड्स मौजूद हों। तो यहाँ पर हम डी एरोमेटाइजेशन कर रहे हैं। और इसको एक चीज़ हम और भी कह सकते हैं, हम यहाँ पर सैचुरेशन कर रहे हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये फर्स्ट इसका एडिशन रिएक्शन है जिसमें हमने हाइड्रोजन ऐड किया बेंजीन के अंदर, ठीक है। अब दूसरा रिएक्शन अगर देखें हम तो वो है हैलोजिनेशन। अच्छा, हैलोजिनेशन का मतलब भी नाम से पता चल जाता है कि हैलोजिनेशन का मतलब है हमने कोई हैलोजन ऐड करना है बेंजीन रिंग के अंदर। सपोज मेरे पास ये बेंजीन है, ठीक है, ऐसे हमने क्या करना है, सपोज कोई भी हैलोजन में ले लेता हूँ, Cl लेता हूँ, Cl2, इसके भी इसी तरह 3 मॉलिक्यूल्स यहाँ पर ऐड करने हैं बेंजीन के अंदर, ठीक है। तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बन जाएगी, ये आ गया बेंजीन, ठीक है। यहाँ पर एक तरफ हाइड्रोजन और दूसरी तरफ Cl, फिर यहाँ पर Cl, यहाँ पर हाइड्रोजन, ठीक है। इसी तरह HCl, HCl और HCl। तो ये इसका अगर हम नाम रखें तो इसका नाम होगा 1 2 3 4 5 6 हेक्सा क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, इसका नाम होगा। ये आ गया हेलोजिनेशन, इसमें हम हेलोजेंस ऐड करते हैं। अगर हम तीसरे एडिशन रिएक्शन की बात करें, बेंजीन का जो तीसरा एडिशन रिएक्शन है वो है इसकी कंबस्टन, जिसमें हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बेंजीन को बर्न करते हैं, ठीक है, कंबस्टन। अच्छा, कंबस्टन के लिए भी सेम इसी तरह हम बेंजीन की रिंग बनाते हैं और हमने क्या करना है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन अप्लाई करनी है। तो बेंजीन जो है ये अल्टीमेट जो इसके प्रोडक्ट्स बनेंगे, ये कार्बन डाइऑक्साइड और उसके बाद वाटर में, कंप्लीट कंबस्टन की सूरत में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अंदर ये कन्वर्ट हो जाएगी। ये 3 इसके एडिशन रिएक्शंस हो गए। अच्छा, जो फोर्थ एडिशन रिएक्शन है वो है कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन। तो मैं फोर्थ भी लिखता हूँ, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ
बेंजीन। अच्छा, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन में सपोज मेरे पास ये बेंजीन है, तो यहाँ पर हमने क्या करना है, बेंजीन की करनी है सिंपली ऑक्सीडेशन करनी है। पीछे 8-9 मॉलिक्यूल्स आई थिंक यहाँ पर यूज होते हैं कैटालिटिक ऑक्सीडेशन के लिए। एक कैटालिस्ट की जरूरत होती है V2O5 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, और 450 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हमें यहाँ पर देना ही होता है हर सूरत में। तो ये जो बेंजीन है, जब इसके ऊपर इसकी हम कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करते हैं तो ये रिंग कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाती है और ये मैलिक एनहाइड्राइड के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। मैं इसकी स्ट्रक्चर बना देता हूँ। अच्छा, इसको कहते हैं मैलिक एनहाइड्राइड, ठीक है। और इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है और साथ में वाटर भी बनता है, मैलिक एनहाइड्राइड। अच्छा, इसका नाम है मैलिक एनहाइड्राइड। इन द नेक्स्ट स्टेप ये मैलिक एनहाइड्राइड और वाटर जो है ये आपस में रिएक्ट करते हैं, ठीक है, और मैलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। देखिए क्या होगा, HC डबल बॉन्ड HC, इसी तरह C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर O, ऐसे मैलिक एनहाइड्राइड और साथ में इसके वाटर रिएक्ट करता है, ठीक है। तो ये पता है किसमें कन्वर्ट हो जाता है, मैलिक एसिड में। मैलिक एसिड में ये कैसे कन्वर्ट होगा, HC डबल बॉन्ड HC, और यहाँ पर जो हमारे पास C, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन C डबल OH, ठीक है, और इधर से वाटर से इसको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलते हैं, तो C डबल OH। ये जो है इसको कहते हैं मैलिक एसिड। ये थी कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन, जिसमें आपने देखा कि जिस वक्त हम ऑक्सीजन वेनेडियम पेंटाऑक्साइड एंड एट द टेम्परेचर ऑफ 450 डिग्री सेंटीग्रेड जब आप अप्लाई करते हैं तो ये मैलिक एनहाइड्राइड में कन्वर्ट हो जाती है। इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी बनते हैं। इन द नेक्स्ट स्टेप दिस मैलिक एनहाइड्राइड एंड वाटर रिएक्ट विद ईच अदर एंड दे आर कन्वर्टेड इनटू मैलिक एसिड। मैलिक एसिड इज द फाइनल प्रोडक्ट। अच्छा, जो फिफ्थ एडिशन रिएक्शन है बेंजीन का वो है ओजोनोलाइसिस, ठीक है। ओजोनोलाइसिस में हम एडिशन ऑफ ओजोन करते हैं इन बेंजीन रिंग। सपोज मेरे पास C6H6 बेंजीन है, तो इसमें मैं 3 ओजोन मॉलिक्यूल्स ऐड करता हूँ, जिस वक्त ओजोन का फॉर्मूला होता है O3, ठीक है। तो बेंजीन की जिस वक्त हम ओजोनोलाइसिस करते हैं तो हमारे पास ग्लाइऑक्सर बनता है, लेकिन ग्लाइऑक्सर बनने से पहले एक और प्रोडक्ट बनता है जिसको कहते हैं बेंजीन ट्राइओजोनाइड, ठीक है। बेंजीन ट्राइओजोनाइड हमारे पास बनता है और ये फाइनली ग्लाइऑक्सर में कन्वर्ट हो जाता है, CHO और CHO, ठीक है। तो ये था जी ओजोनोलाइसिस। अच्छा, अब एक और रिएक्शन है साइड चेन ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन। ये थोड़ा सा एडिशन से हट के है, लेकिन साइड चेन ऑक्सीडेशन होती है। इसमें बेंजीन की जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होता। तो सपोज अगर बेंजीन जो है वो सब्सटीट्यूटेड बेंजीन है, सपोज मिथाइल बेंजीन है, पहले टॉपिक इसका नाम लिख देते हैं साइड चेन ऑक्सीडेशन। छोटा सा टॉपिक है साइड चेन ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन। अच्छा, बेंजीन है हमारे पास, सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है। सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का मतलब है कि हमारे पास इस तरह बेंजीन के ऊपर CH3 ग्रुप लगा हुआ है, इसको टॉलुइन भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसको मिथाइल बेंजीन भी बोलते हैं। जब हम इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे, ठीक है, इसकी जिस वक्त हम ऑक्सीडेशन करेंगे, सपोज कोई भी ऑक्सीजन ऐसे प्रोड्यूस करवाते हैं, कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं, KMnO4 अप्लाई कर दें, K2Cr2O7 अप्लाई कर दें, तो उसके नतीजे में नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। जो नेसेंट ऑक्सीजन इसकी जो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है उसकी ऑक्सीडेशन के लिए यूज होती है। तो अब ये वाली जो ऑक्सीजन है ये क्या करेगी, इस बेंजीन रिंग के साथ बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं करेगी, ये सिर्फ ऑक्सीडाइज करेगी इस कार्बन को, ठीक है। तो ये वाला जो कार्बन है तो यहाँ पर ये कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में, ठीक है। तो बेंजीन इज कन्वर्ट, दिस टॉलुइन विल बी कन्वर्टेड इनटू COOH, ठीक है, COOH, इसमें ये कन्वर्ट हो जाएगी। अच्छा, अगर हम इसकी लेंथ थोड़ी सी इंक्रीज कर दें,
इसकी लेंथ इंक्रीज कर दें, सपोज मेरे पास ऐसे बेंजीन है और यहाँ पर इथाइल ग्रुप लगा हुआ है CH2 CH3 ये वाला ग्रुप लगा हुआ है, और मैं करता हूँ इसकी ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो जब इसकी ऑक्सीडेशन करूंगा तो अब आपका एक क्वेश्चन होना चाहिए कि फिर भी यहाँ पर ये वाला प्रोडक्ट बनेगा या कोई और प्रोडक्ट बनेगा। तो याद रखिएगा इसकी लेंथ जो है ना, चेन लेंथ, ये मैटर नहीं करती। इसमें आप 10 कार्बन रख दें लेकिन आपके पास बनेगा आगे बेंजोइक एसिड ही, सिर्फ बेंजोइक एसिड ही बनेगा। बाकी जो एक्स्ट्रा कार्बन होंगे, ठीक है, वो एक्स्ट्रा कार्बन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और इन द फॉर्म ऑफ वाटर, कार्बन और हाइड्रोजन जो होंगे वो रिमूव हो जाएंगे। तो ये मैटर नहीं करता कि इसकी लेंथ कितनी है। इसकी लेंथ अगर ज़्यादा होगी तो उतना जो बड़ा है कार्बोक्सिलिक एसिड का जो उसकी लेंथ है या उसके साथ जो सब्स्टिट्यूएंट्स की लेंथ है वो भी इंक्रीज कर जाएगी। ऐसा कभी भी नहीं होता, ठीक है। आपके पास सिर्फ बेंजोइक एसिड ही बनता है। तो ये थे कुछ एडिशन रिएक्शंस। आज की इस वीडियो में हमने देखा कि 4-5 किस्म के एडिशन रिएक्शंस हैं, जिसमें हाइड्रोजिनेशन, हेलोजिनेशन, उसके बाद कंबस्शन, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, ठीक है। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन के बाद हमने ओजोनोलाइसिस और उसके बाद साइड चेन ऑक्सीडेशन। अगर आपके किसी भी किस्म के कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलते रहें। अल्लाह हाफिज़।